दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे ये नए ब्लॉग में। तो अभी जहाँ टाइम बजा है सुबह के 9 बज गए हैं अभी और ब्लॉग करेंगे हम स्टार्ट। और आज के ब्लॉग में तो आज रविवार है, तो जो भी पूरे दिन का होगा आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और अभी कंबाइन है, हार्वेस्टर और दूसरे भाई के खेत में आ चुका है, मतलब कि अभी फसल निकलनी चालू हो गई है। हमारे खेत में तो नहीं आया है लेकिन पास में है, तो आपको थोड़ा सा वीडियो क्लिप दिखा दूँगा। इस साल हमारे गांव में गेहूं का वावेतर कम है, 50% ही हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमने भी इतने ज़्यादा खेत में गेहूं मतलब कि जीरा लगाया है। गेहूं तो 3 ही खेत में है, वरना तो पिछले साल हमने सभी खेतों में गेहूं लगाए थे, बहुत ही ज़्यादा गेहूं। और सब ने इस साल चने लगाए हैं, जीरा लगाए हैं। गेहूँ सब ने इस साल कम लगाए हैं, इसलिए इस साल कंबाइन का जो भी हमारे गांव में है वो कम रहेगा, वरना तो सबसे ज़्यादा आजू बाजू के गांव में, हमारे गांव में ज़्यादा गेहूं होते थे। इस साल कम है वैसे, क्योंकि सब अभी तो अलग अलग फसल लगाने का चालू कर दिए हैं, तो इसलिए अभी गेहूं है। हमारे खेत में भी 3 में गेहूँ है, तो वो भी थोड़े दिन बाद निकलेंगे, तो वीडियो आएगा ही। तो चलिए ब्लॉग पर अंत तक कंटिन्यू करना, आपको दिखाने की मैं कोशिश करूँगा। तो अच्छा लगे तो एक लाइक करना है, और बाकी आगे तो आपको पता ही है क्या करना है। तो भाई सुबह के बज गए हैं 9, सभी ने उसको बाहर बांधा है। टाइगर वहाँ पर है बेलों के पास, और अभी कंबाइन हार्वेस्टर आ गए हैं ऑलरेडी। एक भाई के खेत में कल आपको कहा था, दादी माँ घूमने के लिए जा रहे हैं। तो इस फसल निकल रही है धीरे धीरे। सभी करके सबकी फसल निकलेगी। अभी हमारी जो साइड है वो ये पहली निकली है गेहूं की फसल, मतलब कि ये एरिया में। फिर बाद में वो भी सब निकल जाएगी। हमारी 5-6 दिन की भी देर है, क्योंकि थोड़े से कच्चे हैं अभी, बाद में हमने जो लगाए थे इसलिए। वही तभी दूसरी टंकी भी भर चुकी है। खेत वैसे पूरा ही होने आया है। फिर दूसरे खेतों में जाएगा। अभी तो हमारे खेत में तो भी देर है, क्योंकि थोड़े से कच्चे हैं। 5-6 दिन में हमारे भी निकल जाएंगे। तो अभी और थोड़ी ठंडी तो पड़ ही रही है, इसलिए फिर सोचा कि एक और स्वीट बना ले एक बार। तो ये गेहूँ का आटा है, ये घी है, और यहाँ पर ये है गूंद बोलते हैं, हिंदी में तो नहीं पता। और ये सुआ है, सुआ दाना, और ये और घी है चाहिए तो। अभी और घी डालेंगे, वो थोड़ा सा कम हो गया। और ज़रूरत पड़ेगी तो है ही, गाय का शुद्ध घी है घर का, तो कोई दिक्कत है नहीं।
और पकवान बोलते हैं हम इसको। तो अभी तो बनेगा, फिर चखेंगे, फिर पता चलेगा। अभी तो कुछ नहीं पता। वैसे मुझे इतनी मिठाई पसंद नहीं है, लेकिन कुछ जो मिठाई है वही अच्छी लगती है मुझे, सब तो अच्छी नहीं लगती। अभी हम निकले हैं चाय देने के लिए, मैं और दीपक साथ में, क्योंकि वहाँ पर काम था। जीरा भी निकाल रहे हैं और साथ साथ में पापा चाचा भी गए हैं, तो टाइगर भी है हमारे साथ साथ। इस तरफ है कंबाइन चल रहा है। तो वहाँ पर है हमारा घर। ये जीरा ये निकालना बाकी है, और यहाँ पर भी कंबाइन आ गई। अभी तो हमें आगे जाना है दूर तक। ये गेहूँ है, अभी तो ये इसमें तो 10-15 दिन निकल जाएंगे निकालने में। बाकी जुआर में दवाई लगा रहे थे, इसलिए यहाँ पर आए हैं हम। तो ये थ्रो है जो एक बार काट ली थी, वापस से इतनी हो गई है। अभी दवाई लगा रहे हैं इसमें, क्योंकि घास देखो ये बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। ये खेत में पहले से ही घास था, इसलिए अभी वापस से पानी देना होगा शायद इसको। और उस तरफ तो अच्छी नहीं थी, पहले से ही अच्छी नहीं थी, ये साइड में अच्छी है। और ये कुआं है जो यूज़ करते नहीं हैं हम, पानी तो ऊपर तक है। अभी दादाजी ओपनर ठीक कर रहे हैं, क्योंकि उसमें कुछ खराबी थी पहले से, मतलब कि चालू ही नहीं किया था। 2-3 दिन पहले जो रेडी किया था, फिर चालू नहीं किया था, एक बार ही किया था। तो उसमें कुछ कमी थी एक पार्ट की, तो डालकर रेडी किया है आज। अभी थे मैं और पापा खेत पर। ये जैसे का घर है सामने, यहाँ पर आज सुबह में जीरा निकलने आए थे, और ये इतना बाकी रह गया जो कल या परसों थोड़ा सा कच्चा है। बाकी इसको हम कुंजवा भी बोलते हैं, सेरा भी बोलते हैं, आपकी भाषा में तो क्या बोलेंगे आप। और इसमें दाने तो भरपूर है, आप देखो, आपको चारों ओर दाना ही दिखाई देगा, और सूख भी गए हैं। आपको थोड़ा सा तोड़ कर दिखाऊँ ना, देखो आप। अब ये निकलने लायक हो गया, लेकिन सभी खेत का एक साथ ही निकलने का सोचा है। तो जीरा निकलते हुए 5 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं, और अभी भी 5 दिन तो लग ही जाएंगे सभी खेतों में, खेत में से निकलते हुए। फिर थ्रेसर आएगा ट्रैक्टर से, और थ्रेसर के भी शायद 5 दिन तो हो ही जाएंगे, 3-4 दिन अब गिनिए तो 3-4 दिन या फिर 2-3 दिन। वो तो थ्रेसर कैसा है उसके उस आधार पर हम चल सकते हैं। थ्रेसर अच्छा हो तो कम दिन लेता है, और थ्रेसर थोड़ा सा कमज़ोर या फिर तो उसमें कोई फॉल्ट आता है तो फिर ज़्यादा दिन ले सकता है, इसलिए वो तो आपको आगे दिखाऊंगा मैं।
अभी धीरे धीरे काम चालू होगा सीज़न का, तो इसलिए किसानों को अब अच्छा लगेगा, क्योंकि किसान क्या क्या है कि जो काम नहीं होता तभी उनको अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। और अब काम धीरे धीरे चालू होगा तो क्या है कि अच्छा होता है। अभी देखो फसल तो निकलने लगी है, हमारी तो जीरा था और अभी भी निकलना चालू ही है। और गेहूँ बाकी है, तीन खेत में गेहूँ है, वो भी निकल जाएंगे थोड़े दिन में। फिर जीरा निकलने के बाद तुरंत ही ट्रैक्टर से खेड़ कर उसमें हम मूंग लगाने का प्लान है। इसलिए मूंग में क्या होता है कि खेड़ कर उसको पहले पानी देना होता है, जैसे मूंगफली में हम करते हैं वैसे ही। और पानी देने के बाद थोड़ा सा सूखे, मतलब कि ज़मीन तो गीली ही रहनी चाहिए, फिर थोड़ा सा सूखे, फिर उसमें मूंग लगाने होते हैं। और मूंगफली में जैसे हम लगाते हैं ना, मूंगफली जैसे लगाते हैं वैसे ही मूंग लगाने होते हैं, तो वो एक प्रोसेस होती है। तो वो भी 15-20 दिन में मूंग लगाने का काम चालू हो जाएगा। अभी टाइम है थोड़ा सा मूंग लगाने में, इसलिए अभी सब कुछ खेत रेडी करेंगे, उसमें इतना टाइम चला ही जाएगा। तो फिर मूंग निकलने के बाद वापस मूंगफली लगाएंगे। मूंग 2 महीने में, उसको 2 महीने चाहिए होते हैं, 2 महीने में तैयार हो जाते हैं। तो आपको वीडियो में शायद आगे वीडियो में आपने देखा ही होगा, मूंग हमने पिछले साल 2 खेत में लगाए थे। वो फर्स्ट बार ही लगाए थे, वो बहुत ही अच्छे हुए थे। वो उसमें क्या हुआ था कि थोड़े से उगे ही कम थे शुरुआत से, मतलब कि पारवा बोलते हैं। और हमने बीज ही कम डाले थे मूंग के, तो और एक्स्ट्रा घास भी बहुत था, फिर भी बहुत ही अच्छे हुए। तो इस साल तो हमें थोड़ा सा अनुभव भी हो गया है, तो इस साल अच्छे होंगे। और इस साल जितने में जीरा लगाया है उतने में सभी में मूंग लगाने का सोचा है। अभी तो आगे प्लान होगा, वो तो आपको बताता रहूँगा वीडियो में। पापा चाचा वहाँ से आ रहे हैं, मैं बाइक लेके वापस आ गया था, क्योंकि पापा चाचा तो खेत में आटा मारना बोलते हैं गुजराती में, तो मतलब कि घूमना, खेत में घूम कर आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि तू चला जा, तो मैं आ गया। फिर वीडियो शूट करना था। और बाकी गदब हाइट पकड़ चुकी है रच का, आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर पहुँचती है, मतलब कि 3 फीट तक इसकी हाइट है। और इसके फ्लावर्स देखिए बहुत ही प्यारे लगते हैं। और अब भगवान की दया है कि पानी की कमी नहीं है हमारे गांव में, वरना तो कुछ गांव में पानी की कमी होने के कारण ये चारा भी नहीं देखने को मिलता। हमारा तो ये चारा तो रहता ही है, वो तो 3 साल तक रहेगा ही। ये सीज़न के अनुसार ये रचका लगाना होता है। मक्का के बाद ज्वार लगाते हैं, वो तो चलता है। तो पानी है इसलिए पशुओं को भी अच्छा है। बाकी जब बारिश होती है तो खेत के बॉर्डर्स में होता है, तो वो अच्छा है। ये आज का व्लॉग हम एंड करेंगे। आज के व्लॉग में क्या कुछ अच्छा लगा वो तो आपको ही पता होगा, मुझे तो पता नहीं है, तो कमेंट करना क्या अच्छा लगा। और बाकी आज जो नया था हार्वेस्टर आया वही नया था, और बाकी खेत पर जो था वो आपको दिखाया सब कुछ। और आज का बैकग्राउंड है पीछे का ये मांडविया, गुजराती में मांडविया बोलते हैं, पूसा भी बोलते हैं, और वैसे सिंपल भाषा में बोलो तो पशु का चारा है। तो बस व्लॉग कैसा लगा वो बताना, वीडियो को लाइक करना, और अच्छी लगती है चैनल वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बस मिलते हैं कल के व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय जवान जय किसान जय भारत जय हिंद।